कल संविधान दिवस है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझ गया आपकी बात जो है, बड़े धूमधाम से चारों तरफ संविधान दिवस या मुल्क अगर संविधान विहीन अगर ये हो जाता तो कैसे क्या करें। देखिए ऐसा है कि संविधान को लेकर तमाम तरह के यहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, लेकिन कहने को बातें जरूर हो रही कि संविधान को बचाया जाए। हम कह रहे हैं कि संविधान को कोई भी बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। आप देखें कि एक तरफ तमाम पार्लियामेंट्रियंस और खासकर रूलिंग पार्टी के लोग जो है पार्लियामेंट में जाते हैं तो संविधान को अपने गले से लगा के, अपने सीने से लगा के उसको चूमते हैं, चाटते हैं, लेकिन अगर उसको अक्षरशः पालन करने की बात होती तो कोई भी पालन नहीं करता है। आप देखिए कि ये क्या वजह है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन लगाया जाता है कि द वर्ड सेकुलर सोशलिस्ट को हटाया जाए, इसलिए कि उसमें इंसर्ट किया गया। अरे भाई, सेकुलर भारत जो है सेकुलर है और ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत बाबा साहब का जो है इंडिया है, जिसमें सभी मज़ाहब के लोग जो है सभी लोग रहते हैं। और सेकुलर का मतलब ये साझी विरासत, गंगा जमुनी तहजीब, आपसदारी भाईचारगी, ये है उसकी निशानी है। हर वो काम लोग करते हैं जो बोल रहे हैं पार्लियामेंट्रियंस आज के डेट में, या इवन नेता जो बोल रहे हैं और उसके खिलाफ बरखिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान में आज जो है राइट टू नौ उसमें जो है वो है, क्या कहते हैं, राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्लोरेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल और फंडामेंटल राइट्स है, और उस इन्फॉर्मेशन को रहे उस पर कोई पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करता है। मैं आप ही के माध्यम से पूछता हूं कि एक तरफ तो आप पार्लियामेंट में दिखाने के लिए संविधान को चूमते हो और दूसरी तरफ एनसीईआरटी के बुक से, सिलेबस से जो है प्रियम्बल को वी द पीपुल ऑफ इंडिया सोlemnly रिजॉल्व टू, ये कहा जाता है कि टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट एंड सेकुलर, और सेकुलर सोशलिस्ट को आप हटाने की बात कर रहे हो। ये बच्चों की किताबों से क्यों हटा दिया गया? ये तो सबके जुबान पर रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। और यही नहीं, संविधान की बात पूरी बात सुन लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुस्लिम पसमादा जो दलित मुस्लिम है उसको जो है एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है 8 अगस्त जो है 1950 को उनको वंचित कर दिया गया 341 इंसर्ट करके। उसको आज तक किसी भी पार्लियामेंट्री, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने उसको खत्म करने की बात नहीं किया, एक तरह से वंचित किया गया। सच्चर कमीशन रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कहा कि ये दलित मुसलमानों के साथ, ओबीसी मुसलमानों के साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं किया। और ये इस तरह से हो रहा है। जी आप कुछ कह रहे थे? संविधान की आपने बात की, एक तरफ अभी संभल की इतनी बड़ी घटना, देखिए संभल में देखिए अभी जो है जो हुआ है, मैं इसको खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ, दावे से बात कर रहा हूँ। पहली बात की, जो जिस जज ने उसको सर्वे करने के लिए दिया है ऑर्डर, वो ऑर्डर ही उसको नहीं देना चाहिए था। उसने पूरा दंगा फसाद करके रख दिया। भाई रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1991 का जो है रिलीजियस प्रोटेक्शन एक्ट, वो जब एक्ट लगा हुआ है तो फिर उसके बाद इस तरह का ऑर्डर क्यों आया? किसी भी जगह जमीन को, किसी भी मस्जिद को, उनके तो एजेंडे में है। जो राइट विंग फोर्सेज हैं, अनासिर, मनवादी पुजवादी जो ताकते हैं, उन्होंने कह रखा है कि हम 3 लाख या 30,000 मस्जिदों पे हम कब्जा करेंगे। किसी भी मस्जिद को, किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी मज़हब को जाके जमीन ज़्यादा तो कह दे कि हमारा फेथ का मामला है, यहाँ पे ये चीज़ मिलेगा, हम तो सर्वे करना चाहते हैं। भाई तमाशा बना कर रख दिया है ना, ह्यूमन इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस तरह से जो हो रहा है, ये देखा जाए तो वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, वहाँ की अदलिया जिम्मेदार है, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। और ये सब जो है अब अल्टीमेटली क्या होगा, जितने भी अभी तक जुल्म ज्यादती हुआ, मॉब लिंचिंग हुआ, यहाँ तक कि जो कोरोना काल में जो एक्ट बनाए गए हैं, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, यूपीए हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, इसमें सब तरह से देखा जाए तो माइनॉरिटीज के साथ साथ में एससी, एसटी और दलित और ये जो कमजोर तबका जो है वो उसका विक्टिम है। कानून बना के जो है उसके साथ जुल्म जाति किया जा रहा है। और संभल की बात कर रहे हैं, संभल में जो है सरासर जाति हो रही है। बल्कि ये मैं कहूँगा कि आज ये पूरे वर्ल्ड में और भारत की बदनामी हो रही है कि ये एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ में जुल्म जाति होती है। मुसलमानों के साथ ये खुद लोग कहने लगे हैं। कई एक प्रोग्राम में गया हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई ये पर रोड पर उतरना चाहिए। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो मेजॉरिटी है, सिर्फ 5% मनवादी पुजवादी जो तत्व हैं, जो उनकी जहनियत है, वो भारत को डिवाइड खंडित करना चाहते हैं, ये खंडित करना चाहते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ मैं। और इस तरह के कोई नहीं हो जाए। हमें जो है अभी तो हम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने हमारा वर्ड जो है सेकुलर और सोशली को बचा कर रखा, उसको हटाया नहीं। रिट पिटीशन को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया।
और इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूँ। आजकल ये नारा भी दिया जाता है हिंदू राष्ट्र देखिए भारत ऐसा है हिंदू कि हाँ, राष्ट्र ये भी जो है, मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो साउथ में जो जितने जो तमिलियंस से द्रविड़ हैं वो कहते हैं कि हमारा द्रविड़ होना चाहिए, हम ओरिजिनल यहाँ के बाशिंदे हैं। जो SC/ST हैं, बाकायदा बामन मिश्रान में तो बिल्कुल माइक से चिल्लाना शुरू कर दिया है कि SC/ST हिंदू नहीं है, हम उसको नहीं मानते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये कि मनुस्मृति का लागू करना, कास्ट और क्लास को लागू करना, जाति प्रथा को लागू करना, और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि मनुवादी पूजवादी राष्ट्र बनाना। जबकि हम पहले ही प्रियाम्बुल में कह चुके हैं कि सेकुलर सोशलिस्ट कंट्री, सबकी कंट्री, ये भारत बाबा साहब का भारत है, लेकिन है न कि किसी विशेष जात धर्म का है, ये भारत सबका है। तो हिंदू राष्ट्र उनके मैं समझता हूँ के खिलाफ जो है देशद्रोही करना चाहिए। और कल ईस्टर्न स्टेट के जो क्रिश्चियन जो बाहुल हैं वो कल क्रिश्चियन स्टेट की बात करेंगे। वही तो बात हुई थी जो सिख स्टेट की बात, खालिस्तान की बात कर रहे थे, उसको क्रश करना पड़ा। हम जब तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम एम्प्लॉई जो है, हम शपथ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का हम शपथ लेते हैं, भारत का अक्षुण्ण और अखंडता को बना कर रखेंगे, लेकिन उसके बरखिलाफ सब लोग काम कर रहे हैं, आइन के तहत काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के तहत काम नहीं कर रहे हैं। हम जितने भी हमारा जो है, चाहे पार्लियामेंटियन हो, चाहे नेता हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे जुडिशरी के लोग हैं, वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है। और कहीं न कहीं लगता है कि ये मनवादी पूजवादी जो सोच जो है, जहनियत जो है, सब जगह आ गई है। अब बताइए, कुछ करना चाहते थे आप? हाँ? इस सब पर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने आप जनता को जो है, आप उसको एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को अपने बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा। इस सब पर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने आप जनता को जो है, आप उसको एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को अपने बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को घर घर तक पहुंचाना पड़ेगा, आने वाली जनरेशन को बताना पड़ेगा। आप पढ़िए कि जो है गुलामगिरी क्या होती है, बाबा साहब जो कहा गुलामगिरी क्या होती है, रिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, उसको पढ़ के देखिए। और उसके अलावा बाबा साहब ने जितनी किताबें लिखी उसमें सबको बताया है, उसको करना चाहिए। और हम लोगों को आके संवैधानिक तौर पे इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें इसे तहरीक या आंदोलन चलाना चाहिए और रोड पे आना चाहिए, हम उसको नहीं छोड़ना चाहिए। कुल मिला के आखिर में बता दूं कि संविधान को बचाने की जो बात करते हैं, संविधान को लगातार जो खत्म करने के उसके बरखिलाफ काम, उनके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि संभल में हुआ, संभल में सरासर जो है पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की और वहां के सरकार की पूरी फेलोर है। और जो ऑर्डर दिया है सर्वे करने का, विदिन 2 आवर्स सब कुछ होने लगा, जान चली गई। आप देख लीजिए वो सब कैसे हुआ, ये सरासर गलत हुआ है। कुल मिला के यही कहना चाहते हैं कि हमको अपने बाबा साहब को जो बनाया हुआ संविधान है, क्योंकि आप संविधान दिवस की बात कर रहे हैं, तो संविधान को अक्षरशः लोगों को पालन करना चाहिए। जो राइट्स दिए गए हैं उसको हम लोग को बात करना चाहिए। और प्रियाम्बुल हर आदमी को, हर बच्चों को, हर आने वाली जनरेशन को यह करना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।